10 सितंबर 2025 की सुबह हैदराबाद के स्वान लेक अपार्टमेंट्स में लगे सीसीटीवी कैमरों ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो देखकर कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि कैमरे में दिख रहे ये दो आदमी अभी अभी एक ब्रूटल करके आए हैं। कैमरा फुटेज में दिख रहे ये दोनों लोग, एक जो घर का कुक था जो रिसेंटली इस बिल्डिंग में काम करना शुरू किया था और दूसरा उसका साथी, दोनों बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। ना उनके चेहरे पर कोई डर, ना कोई जल्दबाजी, जैसे बस घर से कोई काम करके लौट रहे हों। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। इस फुटेज से कुछ मिनट पहले ही इन दोनों ने एक 50 साल की महिला का मर्डर किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उसकी बॉडी पर 40 से भी ज्यादा इंजरीज थीं। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों एक हाई सोसाइटी अपार्टमेंट में घुसे कैसे? क्या ये सिर्फ एक रॉबरी थी या फिर इसके पीछे कोई और मोटिव भी था? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जो आपको अपने हाउस हेल्पर्स को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। स्वान लेक अपार्टमेंट्स कुकटपल्ली एक गेटेड कम्युनिटी थी जहां मिडिल क्लास फैमिलीज अपने परिवार के साथ सेफ महसूस करती थीं। यहां रहती थीं 50 साल की रेनू अग्रवाल अपने हस्बैंड राकेश अग्रवाल के साथ जो स्टील बिजनेस में इन्वॉल्व थे, और उनका 26 साल का बेटा भी था। एक वेल सेटल्ड फैमिली जहां सब कुछ था, गोल्ड, ज्वेलरी, कैश, गाड़ियां, जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। रेनू जी एक सिंपल हाउसवाइफ थीं जो घर संभालती थीं और अपने परिवार का ख्याल रखना ही उनका मकसद था। राकेश जी बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहते थे, लेकिन घर में हर सुविधा मौजूद थी। और यहीं एंट्री होती है 20 साल के हर्ष कुमार की, वो कुक जिसने हाल ही में अग्रवाल फैमिली के घर में काम शुरू किया था। सिर्फ कुछ ही दिनों में हर्ष ने पूरे घर की डिटेल्स समझ ली थी। कौन सी चीज कहाँ रखी है, ज्वेलरी कहाँ है, कैश कहाँ है, यहाँ तक कि सेफ कहाँ रखा है। धीरे धीरे उसके मन में लालच पनपने लगा। वो जान चुका था कि ये फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और यहीं से उसके अंदर का क्रिमिनल माइंड बाहर आने लगा। असल में हर्ष का बैकग्राउंड क्लीन नहीं था। वो पहले भी क्राइम में इन्वॉल्व रह चुका था और अपने होम टाउन से भागकर हैदराबाद आया था, नया काम और नई जिंदगी शुरू करने के बहाने। लेकिन अकेले वो ये सब नहीं कर सकता था, इसीलिए उसकी मुलाकात हुई रोशन से जो उसी बिल्डिंग में काम करता था। दोनों हाउस हेल्पर थे, दोनों के हालात खराब थे और दोनों को पैसे की सख्त जरूरत थी। दो डेस्परेट लोगों का कॉम्बिनेशन हमेशा बहुत डेंजरस होता है। इन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि 10 सितंबर को जब रेनू जी घर पर अकेली होंगी वो रॉबरी करेंगे। पर असली मकसद सिर्फ रॉबरी नहीं था, बल्कि कुछ और ज्यादा भयानक था। 10 सितंबर 2025 की दोपहर थी। राकेश जी बाहर थे और उनका बेटा भी घर पर नहीं था। रेनू जी बिल्कुल अकेली थीं। हर्ष उस दिन अपनी डेली रूटीन की तरह घर आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ रोशन भी था। दोनों ने अंदर जाकर रेनू जी को दबोच लिया और अपनी ताकत से उन्हें ओवरपावर कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों का इरादा सिर्फ लूटपाट का नहीं था। वो रेनू जी को टॉर्चर करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो जिंदा बच गईं तो पुलिस में शिकायत कर देंगी। फिर इन्होंने रेनू जी पर घर के ही प्रेशर कुकर से बार बार अटैक किया, कैंची और दूसरे घरेलू सामानों से वार किए। पोस्टमार्टम में सामने आया कि उनके शरीर पर 40 से ज्यादा घाव थे और आखिर में इन दोनों ने रेनू जी का गला दबाकर उन्हें मार डाला। क्राइम के बाद दोनों के कपड़ों पर खून के छींटे थे, तो उन्होंने वही घर का बाथरूम यूज किया। रेनू जी के प्रोडक्ट्स से नहाए और फिर सारे ज्वेलरी, कैश और वैल्यूएबल्स एक बैग में भर लिए। फुटेज में साफ दिखता है कि दोनों एक सूटकेस लेकर लिफ्ट से नीचे उतर रहे हैं। चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, जैसे सब प्लान किया गया हो। उस सूटकेस में रेनू जी की ज्वेलरी और कैश दोनों थे और दोनों वहां से सीधा निकल गए। उन्हें पता था कि अब ज्यादा देर हैदराबाद में रुकना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने रांची जाने का प्लान बनाया। लेकिन ट्रेन से जाना रिस्की था, क्योंकि चेकिंग में पकड़े जा सकते थे। इसलिए उन्होंने टैक्सी बुक की। हैदराबाद से रांची तक की लंबी जर्नी, लेकिन किस्मत ने यहाँ पलटी मारी। कैब ड्राइवर ने न्यूज़ देख रखी थी और दोनों के चेहरे पहचान लिए थे। रांची पहुंचने के बाद ड्राइवर ने सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि वो दोनों आरोपी मैंने ही छोड़े हैं। वही छोटा सा क्लू आगे चलकर सबसे बड़ा सबूत बन गया। रांची में दोनों अपने पुराने साथी राजू वर्मा के पास रुके, जिसने उन्हें शेल्टर और खाना दिया।
लेकिन पुलिस पहले ही इन पर नजर रख रही थी। साइबराबाद और रांची पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन हुआ, रेड मारी गई और तीनों हर्ष, रोशन और राजू वर्मा गिरफ्तार हुए। घर से वही बैग मिला जिसमें रेनू जी की ज्वेलरी और पैसे थे, जिससे सब कुछ कंफर्म हो गया। जब राकेश जी घर लौटे तो उनके सामने जो सीन था वो किसी के भी दिल को तोड़ सकता था। उनकी वाइफ अपने ही खून में लथपथ पड़ी थी। दोनों आरोपी अब जेल में हैं और सजा पक्की है। तो दोस्तों, यह केस हमें एक चीज जरूर सिखाता है कि हर हाउस हेल्पर को घर में रखने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि डेस्परेशन में इंसान क्या क्या कर सकता है। एक आदमी जो कुछ ही दिन पहले घर में आया था, वो ऐसा प्लान बना सकता है, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही थी रेनू अग्रवाल की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमारे समाज की सबसे काली सच्चाई को उजागर करती है। उम्मीद है आप सुरक्षित हैं, सतर्क हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए ख्याल रखिए और किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए।